बहता हुआ खून देखकर परेशान होना इंसानी फितरत में शामिल है। इसलिए माँ बाप भी जब बच्चे के नाक से खून निकल रहा हो, नक्सीर निकल रही हो, तो यकीनन बहुत परेशान हो जाते हैं। इस नक्सीर के फूटने की क्या वजूहात हैं और इस ब्लीडिंग को घर में कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, आज की इस वीडियो में हम मुख्तसर सा जायजा लेंगे। बच्चे की नाक से नक्सीर निकलने की जो सबसे अहम वजह देखी गई है वो है फिंगर नेल ट्रॉमा। यानी बच्चे की उंगली के नाखून से ही बच्चा नाक के अंदर जख्म पैदा कर लेता है, जिससे नक्सीर या ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। क्योंकि बच्चे को आदत होती है कि बच्चा नाक के अंदरूनी हिस्सों में छेड़छाड़ करता रहता है, कभी सफाई की गर्ज से, कभी खुजली की वजह से, कभी आदतन मजबूर होकर। तो ये फिंगर नेल ट्रामा बच्चों में ब्लीडिंग होने की सबसे वजह जो है वो देखी गई है। इसके अलावा बच्चा खेल कूद के दौरान कभी नाक पर चोट आ जाए, उस वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा नाक के अंदर कोई फॉरेन बॉडी, कोई नुकीली चीज़ ऐसी चली जाए जो कि नाक के अंदरूनी झिल्ली को डैमेज करके वहाँ से ब्लीडिंग पैदा कर दे, तो ये एक वजह हो सकती है। इसके अलावा जिन बच्चों को बार बार नाक की एलर्जी पैदा होती है या नाक और गले में इन्फेक्शंस होती हैं, उस वजह से भी बच्चे को बार बार नाक से खून आ सकता है, नक्सीर फूट सकती है। कुछ ब्लीडिंग डिसऑर्डर मेडिकल रीजंस भी हो सकती हैं, जिन्हें तिब्बी मुआयना और मेडिकल टेस्टों के साथ डॉक्टर कंफर्म करते हैं। अब वजह कोई भी हो, आपने घर में किस तरीके से इसे कंट्रोल करना है, कैसे मैनेज करना है, वो तरीका आपको लाजमी आना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले ब्लीडिंग देकर अपने आप को पुरसकून रखें, क्योंकि आप पुरसकून रहेंगे तो ब्लीडिंग को अच्छे से कंट्रोल कर सकेंगे। इसलिए पुरसकून रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पैनिक हो गए तो बच्चे को मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद अगर बच्चा बड़ा है, एक बात याद रखें कि ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए आपने बच्चे को आगे की तरफ झुका कर बिठाना है, बिल्कुल इस तरह। अगर आगे टेबल पड़ा हुआ है तो बच्चा बड़ा है तो बाजू अपने टेबल पर रखे और सर झुकाकर इस तरह बैठ जाए। अगर टेबल नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, तो अपने घुटनों पे अपने बाजू रखे और सर झुका के बैठ जाए। सर झुका के बैठने के बाद शहादत वाली उंगली और अंगूठे के साथ अपने नाक के आगे वाला हिस्सा, जो नरम हिस्सा है, इसे ज़ोर से आपने दबा लेना है ऐसे। और इस प्रेशर को जो दबाकर आपने रखा है, ये तकरीबन 10 मिनट तक, 8-10 मिनट तक आपने दबा के रखना है। और इन 10 मिनटों में आपने बार बार छोड़कर चेक नहीं करना कि ब्लीडिंग स्टॉप हुई है या नहीं हुई। ठीक 10 मिनट के बाद आपने चेक करना है ब्लीडिंग स्टॉप हुई है या नहीं हुई। अब इन 10 मिनटों में बच्चे से कहें कि मुंह खोलकर सांस लेता रहे, ताकि बच्चा भी पैनिक ना हो और उसका सांस जो है बहाल रहे। 10 मिनट के बाद जब आप देखते हैं कि ब्लीडिंग बच्चे की स्टॉप हो चुकी है, तो अगला स्टेप ये करें कि बच्चे की नाक के अंदरूनी हिस्सों में पॉलीफेक्स क्रीम लगा दें, ऑइंटमेंट, या अगर वो घर में नहीं है, वाइट पेट्रोलियम जेली जिसे वैसलीन कहते हैं, वो अप्लाई कर दें। ये तो हो गई फर्स्ट कंडीशन के ब्लीडिंग स्टॉप हो गई है। अगर ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हुई तो नाक को दबाने का जो मरहला हमने पहले किया था, वो दूसरी दफ़ा दोबारा अपने अगले 10 मिनटों के लिए दोबारा से फिर दोहराना है। अगले 10 मिनट तक दोबारा बच्चे के नाक को इसी तरह दबा कर रखें और 10 मिनट के बाद दोबारा चेक करें कि ब्लीडिंग स्टॉप हुई है या नहीं। अगर ब्लीडिंग स्टॉप हो चुकी है तो फिर वही पॉलीफेक्स या आप वाइट पेट्रोलियम जेली लगा दें। इसके बाद जितना जल्द मुमकिन हो ईएनटी स्पेशलिस्ट को या अपने डॉक्टर से जो है वो कंसल्ट कीजिए, ताकि इसकी वजह देखकर मज़ीद आपको गाइड किया जा सके। अगर तो इसकी मेन वजह, जैसे हमने बताया कि फिंगर नेल ट्रॉमा है, तो इसमें किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती। मासवाए नाक के अंदरूनी हिस्सों पे हम पॉलीफेक्स लगाएंगे, उसे मॉइस्चराइज रखेंगे ताकि उसमें ड्राइनेस और जो वजूहात बनी हैं वो क्लियर हो सकें। अगर बच्चे में फॉरेन बॉडी गई है नाक के अंदर, तो ईएनटी स्पेशलिस्ट मौके के मुताबिक आपको गाइड करेंगे कि फॉरेन बॉडी को वहाँ से कैसे रिमूव करना है। अगर खुदा ना खास्ता चोट लगी है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। अब मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। जिन बच्चों में बार बार एलर्जीज पैदा होती हैं या इन्फेक्शंस पैदा होती हैं नाक की, गले की, तो उसके लिए आपको कुछ अद्वियात कंडीशन और हिस्ट्री के मुताबिक तजवीज़ की जाती हैं। एलर्जी बार बार हो रही है तो एलर्जी के लिए कुछ सिरप दिए जाएंगे, नेज़ल ड्रॉप्स या नेज़ल स्प्रे तजवीज़ किया जाएगा। इन्फेक्शंस हो रही हैं तो एंटीबायोटिक और एंटीपायरेटिक जैसे कि ब्रूफिन, पैनाडोल वगैरह आपको तजवीज़ किए जाएंगे। इसके साथ साथ
आपकी भी ज़िम्मेदारी है कि बच्चे की इम्यूनिटी थोड़ी सी बेहतर रखें ताकि बच्चे में बार बार जो इन्फेक्शंस आ रही हैं वो ना आ सकें। अगर बच्चा छोटा है उसे 2 साल तक ब्रेस्ट फीड करवाएं ताकि उसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो। बच्चे की वैक्सीनेशन पूरी करें ताकि उसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो। इसके अलावा बच्चा अंडर वेट है तो उसकी न्यूट्रिशन बेहतर करें ताकि उसकी इम्यूनिटी बेहतर से बेहतर हो। अगर बच्चे में एलर्जीज बार बार हो रही हैं तो एलर्जी पैदा करने वाला सोर्स दूर करें। स्मोकिंग अगर घर में कोई करता है उसे मना करें। घर में पेट्स रखे हुए हैं तो उन्हें हटाएं, कारपेट हटाएं। जो भी एलर्जी पैदा करने वाला सोर्स है उसे आप दूर करेंगे तो ही बच्चा बेहतरी की तरफ आएगा। उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको कुछ मालूमात मिली होंगी। अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।